उसके लिए हमें हमारी ऐसी कुछ पद्धतियां सीखनी चाहिए जो हमारा खुद का हम लोग केयर ले सके, हमारा खुद का हीलिंग कर सके। इसके लिए उसको सेल्फ हीलिंग थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी इलाज हो, वो पेशेंट का 50% से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकता, जबकि 50% पेशेंट के खुद के होते हैं। यानी उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, वो एक्सरसाइज योगा कितना करता है, उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है, उसका मेंटल स्ट्रेस कितना है, ये सारी बातें पेशेंट के हाथ में होती है। और इसके लिए कोई भी डॉक्टर या इलाज हो, उसमें 50% से ज्यादा हमें फायदा नहीं मिलता। अगर हमें ज्यादा फायदा चाहिए तो हमें खुद का इलाज खुद सीखना जरूरी होता है। और इसके लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी आपकी सेहत आपके हाथ में है। उसके अलावा हमारे जो शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे हाथों के ऊपर होते हैं। हमारे हाथ के पंजे के ऊपर हमारे पूरा शरीर आया हुआ है, तो उससे संबंधित पॉइंट्स जो है हमारे शरीर के, वो हमारे हाथ के ऊपर है। इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड। यानी अगर हम केवल हाथों के ऊपर इलाज करके भी हमारी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसी की वजह से कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड। ये हमें क्यों सीखना चाहिए? एक तो इससे हम हमारी सेल्फ केयर ले सकते हैं, हमारी खुद का इलाज कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और वेलनेस के लिए इसका काम में आता है। यानी बीमारी आने के बाद में तो हम सारे इलाज करते हैं, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए हमें जो करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए जो करना चाहिए, उसके लिए ये थेरेपी काम में आती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हम बीमारी को आने से पहले ही उसके बारे में सोचे, उसके बारे में ध्यान दें। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। और इसके लिए ये काम में आता है, क्योंकि कोई भी दवाई जो है, खास करके मॉडर्न मेडिसिन, ये शुरू होती है बीमारी आने के बाद में। लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए उसका कोई रोल नहीं होता। जबकि एक्यूप्रेशर और ऐसी अन्य पद्धतियां हैं जो बीमारी आने से रोकने का काम करती हैं। और इसके चलते भी हमें ये थेरेपी सीखना चाहिए, ताकि हम बीमारी को आने से रोके, उसको प्रिवेंट कर सके। इसके फायदे क्या है? एक तो ये आसान है इस्तेमाल करने के लिए, सीखने के लिए। इसके लिए आपको कोई बड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बहुत ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है। ये सुरक्षित है, इकोनॉमिकल है, इसका खर्चा ज्यादा नहीं लगता है। आप कम कीमत में ये सीख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सेफ है, यानी इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये इफेक्टिव भी है, यानी इसका फायदा भी हमें होता है। इसमें से कितने लोगों को पेन है यहाँ पे आज जो मौजूद है, उसमें से कितने लोगों को दर्द से संबंधित तकलीफ है? कोई भी दर्द होता हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, फिर वो गर्दन का दर्द हो, कमर का हो, सर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, या कमर का दर्द, कोई भी दर्द हो, तो अगर आपको दर्द है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि पता चले कि कितने लोगों को दर्द परेशान करता है। जिनको भी तकलीफ है, दर्द है, तो वो चैट बॉक्स में लिखे ताकि पता चले। अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि वीडियो बंद करके आप कुछ और काम कर रहे हैं। ओके, रतनदीप जी को नेक और हेडेक है, गर्दन का दर्द है और सर दर्द है, ठीक है। और जिनको भी दर्द होता है, बैक पेन है, राजू जी को। साइटिका है, ब्रिज जी को, okay, ठीक है। तो दर्द हमें बहुत ही परेशान करता है, लेकिन एक्यूप्रेशर में
दर्द कम करने के विशिष्ट गुण हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इंडोर्फिन नाम का एक द्रव्य होता है जो नेचुरल पेन किलर है। इंडोर्फिन से हमारा दर्द कम होता है। यह हमारे शरीर में कुदरती रूप से मौजूद होता है। एक्यूप्रेशर से हम इंडोर्फिन का लेवल बढ़ा सकते हैं, और जिसकी वजह से कुदरती रूप से हमारा दर्द कम होता है। तो ये दर्द जो है, ये हमें दर्द कम करने के लिए एक्यूप्रेशर हमें काम में आता है। रमेश जी को घुटने का दर्द है, ठीक है। तो ये दर्द कम करने के लिए एक्यूप्रेशर काम में आता है, क्योंकि उसमें इंडोर्फिन नाम का द्रव्य रिलीज होता है, जो कि कुदरती रूप से पेन किलर है जो हमारे शरीर में मौजूद होता है। देख लीजिए, जिन लोगों को भी सर दर्द होता है, हेडेक जिनको है, वो चेक कर लीजिए। ये जिनको भी सर दर्द होता हो, रतनदीप जी को सर दर्द होता है, आप देख लीजिए, हेडेक या माइग्रेन की शिकायत है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। हमारी उंगली का जो टिप होता है, वो हमारा सर दर्द के लिए काम में आएगा। जिनको भी हेडेक है, वो लोग ये चीज ध्यान में रखें। ये आप एक्यूमुलेशन मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबके लिए काम में आती है। हेडेक के लिए देखिए, ये जो उंगली का टिप है, ये हमारे सर दर्द के लिए काम में आएगा। ये हेडेक के लिए काम में आएगा। और ये पॉइंट नितिन जी देख लीजिए, ये ब्रेन के लिए भी काम में आएगा। ये सारे फिंगर टिप्स जो है वो ब्रेन के लिए काम में आती है। तो जिनको भी सर दर्द की शिकायत है, या जिन लोगों को सर दर्द से बचना है, तो वो प्रिवेंशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट के ऊपर रेगुलरली दबाव दे सकते हैं। जिनको अभी सर दर्द नहीं होता है, लेकिन कभी 8-15 दिन में, महीने में एक बार परेशान करता है, तो वो भी ना हो उसके लिए वो पहले से ही, यानी प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको तकलीफ है, वो लोग ये पॉइंट के ऊपर देख लीजिए। ये पॉइंट ग्रीन कलर से जो दिखा हुआ है उंगली के टिप्स के ऊपर, ये सर दर्द के लिए काम में आएगा। रतन जी, आप चेक करके बताइए, आपको वहां पे सर दर्द का ये जो पॉइंट है वो पेनफुल है कि नहीं। आपको पेन या पेंसिल से चेक करना है, क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग जिमी का इस्तेमाल करते हैं एक्यूप्रेशर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में जिमी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में पेन है, तो पेन या पेंसिल का पीछे का जो हिस्सा है, उससे आप चेक करिए, प्रेस करके देखिए आपको पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। अगर आपको तकलीफ है तो उससे जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल होता है, और होना ही चाहिए। अगर दर्द नहीं होता है तो उसका मतलब आपने पॉइंट गलत सिलेक्ट किया है, पॉइंट ठीक से ढूंढा नहीं है। तो अगर आपको तकलीफ हो, तो वो पॉइंट आपको पेनफुल मिलेगा। तो रतन जी, आप चेक करके बताइए, आपको दर्द होता है क्या वो पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट को आप इस तरीके से दबाव दे सकते हैं, इस तरीके से पेन का पिछले हिस्से से प्रेस कर सकते हैं, या तो उसको रोटेट कर सकते हैं, या मसाज कर सकते हैं। इस तरीके से आप दबाव दे सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। हेडेक के लिए पॉइंट, और किसी को हेडेक है क्या? अगर है तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, सभी उंगली के टिप्स के ऊपर ये पॉइंट आया हुआ है। ये पॉइंट हेडेक के लिए काम में आएगा। जिसको भी माइग्रेन या सर दर्द की शिकायत होगी, वो लोग ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट के ऊपर आपको आधे से 1 मिनट तक दबाव देना है, यानी करीबन 30 से 40 बार दबाव दो, या मसाज करो पेन से। इस तरीके से दिन में 2-3 बार भी आप कर सकते हैं। गर्दन दर्द, किसको गर्दन दर्द की शिकायत है, या नितिन जी मेमोरी लॉस के लिए आप ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर हेडेक का जो पॉइंट है वो। किसी को नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है तो चैट बॉक्स में लिखिए। जिनको भी गर्दन दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होगी, तो उंगली के ऊपर
नाखून के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो जॉइंट वाला एरिया है, वहां पे गर्दन से जुड़ा हुआ पॉइंट होता है। ये जो हमारी उंगली का जो जॉइंट है नाखून के नीचे, वो गर्दन का एरिया है, नेक का एरिया। ये एरिया में गर्दन का हिस्सा है, सर्वाइकल एरिया। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सर दर्द के लिए, ये गर्दन दर्द के लिए काम में आएगा। तो रतन जी, आपको हेडेक भी था और नेक पेन भी है आपको। तो आपने दोनों भी पॉइंट देख लिए, आपको हेडेक के लिए भी और नेक पेन के लिए भी। यहाँ पे आप पेन से इस तरीके से मसाज कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं, या इस तरीके से आप उसके ऊपर रोल कर सकते हैं, पेन से मसाजिंग कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। तो आपका दर्द कम करने के लिए ये काम में आएगा। और ये सभी उंगली के ऊपर है, तो आप कोई भी उंगली के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नेक पेन है तो आप ये पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे करके नेक पेन कम कर सकते हैं। क्लियर है? नेक पेन से जुड़े हुआ शिकायत जिनको भी है वो लोग ने पॉइंट देख लिया बराबर से। लोअर बैक पेन, कमर का दर्द कितने लोगों को है? अगर आपको कमर का दर्द है किसी को तो चैट बॉक्स में लिखिए। उंगली के ये जो हिस्सा है यहाँ पे कमर से जुड़ा हुआ पॉइंट मिलेगा। जिनको भी कमर दर्द है उनको ये पॉइंट मिलेगा। या उर्मिला जी, आपको पॉइंट पेनफुल मिला क्या? तकलीफ है आपको? ओके। तो ये पॉइंट को आप दबाव दे सकते हैं रेगुलरली। आपको क्या नेक पेन है या हेडेक है उर्मिला जी? तो नेक पेन के लिए ये एरिया देखा था हम लोगों ने। कमर के लिए उंगली का ये जो हिस्सा है, ये कमर का एरिया है। ओके, L2 L3 L4 में है तो आप देखिए ये आपका लंबर रीजन है। L1 to L5 का एरिया है ये। तो अगर कमर दर्द होता है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देख लीजिए उर्मिला जी, ये आपका कमर का एरिया है। तो ये पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रेशर देते हैं या मसाज करते हैं पेन से, तो आपको कमर का पॉइंट, कमर दर्द में राहत मिल सकती है। आप चेक करके देखिए आपको वहां पे पॉइंट दर्द होता है कि नहीं। आप पेन या पेंसिल से प्रेस करिए। तो या तो ऐसे मसाज कीजिए, या पिछले हिस्से से उसको मसाज कीजिए, या प्रेस कीजिए। और चेक करके बताइए आपको एरिया पेनफुल है कि नहीं, दर्द होता है कि नहीं। जिनको भी कमर का दर्द है उनको यहाँ पे ये पॉइंट पेनफुल मिलेगा। हो सकता है आपको रेगुलर पेन ना हो, कभी कभार होता हो। तो अगर आप रेगुलरली ये पॉइंट के ऊपर मसाज करते हैं तो आपका वो बार बार होने वाला दर्द भी कम होते जाएगा। तो एक्यूप्रेशर से क्या फायदा होता है? जिनको भी सर दर्द है, अगर समझो कि हर हफ्ते में सर दर्द हो रहा है, आप रेगुलरली एक्यूप्रेशर करते हैं तो धीरे धीरे वो 15 दिन में, फिर महीने में एक बार, इस तरीके से धीरे धीरे सर दर्द कम होते जाएगा। सर दर्द नहीं, कोई भी दर्द के लिए ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। पहले 4 घंटे तक दर्द होता था, अभी 3 घंटे रहता है, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, यानी दर्द का ड्यूरेशन भी कम होते जा रहा है। पहले बहुत ज्यादा दर्द होता था तो आवाज बर्दाश्त नहीं होता है, सर दर्द ऐसा, सर पछाड़ने जैसा लगता है, उल्टियां होने जैसी लगता है। तो बहुत ही तीव्रता होती थी सर दर्द की, कोई बोलेगा तो गुस्सा आता है। अभी दर्द बर्दाश्त भी होता है और अपना रूटीन काम भी बिना डिस्टरबेंस के हम कर सकते हैं। यानी दर्द की तीव्रता कम हो गई। यानी दर्द इससे पेन का फ्रीक्वेंसी कम होता है, इंटेंसिटी कम होता है, ड्यूरेशन कम होता है। इस तरीके से ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो रेगुलर करने से आपको ये फायदा होता है। तो अगर बीच बीच में भी किनको कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, तो वो रेगुलरली यहाँ पे मसाज करेंगे या उससे ट्रीटमेंट करेंगे ये एरिया में,
तो वो बार बार होने वाली तकलीफ भी धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो ये लंबर रीजन है। उर्मिला जी, आप चेक करके बताइए आपको पेनफुल पॉइंट मिला कि नहीं वहां पे? आपने चेक किया दर्द होता है वहां? राइट। अभी दूसरी उंगली में भी देखिए, आपको दूसरी उंगली में भी मिलेगा, यानी ये सारी उंगलियों पे मिलता है। अगर दर्द है, हमें कमर में तकलीफ है, तो जैसा एक उंगली पे मिलेगा, दूसरे में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, सारी उंगली में मिलेगा। यस, होता है ना दर्द। तो ये हमें तकलीफ अगर है, तो वो एरिया में हमें दर्द, उससे रिलेटेड पॉइंट्स पेनफुल मिलता है। तो रेगुलरली वो पॉइंट का अगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो हमारा दर्द कम हो सकता है। अभी ये कमर का दर्द अभी L2 L3 L4 में या कहीं पे भी है, अभी कितने दिनों से है, महीनों से है, तो अभी आज हमने किया, एक बार किया, 1 मिनट किया, तो वो तुरंत तो नहीं जाएगा। बार बार होता है, तो बार बार हमें दबाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बार दबाएंगे? तो दिन में हम 2-3 बार दबा सकते हैं, लेकिन वो तभी थोड़ी देर के लिए राहत देगा। लेकिन अगर हमें ज्यादा तकलीफ है, पुरानी तकलीफ है, तो हमें ज्यादा अरसे तक फायदा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए और एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। हमारे पास में पेपर टेप अगर हम लोग ऐसी ले ले, जो कि मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होती है, सर्जिकल मेडि टेप बोलते हैं, इस तरीके से। और वो टेप में, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, जैसे मेथी का दाना लगाया हुआ है, तो वैसे आप मेथी का या मूंग का दाना लगा सकते हैं। अभी ये जो दाना लगाया है, फिर यहाँ पे जहाँ दर्द होता है, समझो कि लंबर में पेन हो रहा है, तो यहाँ पे जो पेनफुल एरिया है, पेन से हमने मार्क करके रखा, और वहां पे हमने मेथी का दाना लगा दिया, और टेप लगा दी, और फिर ये पॉइंट हमने प्रेस करते रहे, धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा हम पूरी रात भर ये दाना रख सकते हैं, सुबह में निकाल दिया। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू स्टिमुलेशन दे सकते हैं, यानी आप 12 घंटा, 24 घंटा, यानी एक दिन, 2 दिन भी आप रख सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो इससे आपका दर्द की तीव्रता कम हो जाएगी। जिनको सर दर्द होता है, वो सर के लिए वो पेनफुल एरिया में पॉइंट बांध सकते हैं। गर्दन दर्द होता है, वो गर्दन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से आपको आपकी जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी, आपको बार बार पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा। राइट। आसान तरीका है ये। हमें कुछ ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी हम हमारा इलाज खुद कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। घुटने का दर्द, तो राजू जी, जिनको भी नी पेन, आर्थराइटिस या घुटने का दर्द है, वो देख लें। नी के साइड में हमारा ये पॉइंट आया हुआ है, उंगली के साइड में घुटने का पॉइंट आया हुआ है। हमारी जो उंगली है, उसका जो बीच का जॉइंट है, उसके साइड में आया हुआ पॉइंट है ये नी जॉइंट। हाँ, ऊपर वाले जॉइंट के पास में गर्दन था, नीचे वाला जॉइंट के दोनों साइड में नी एरिया है, घुटने का है। आप में से कितने लोगों को घुटने में दर्द होता है, नी पेन है? जिनको भी नी पेन है, चैट बॉक्स में नी लिखिए, ताकि पता चले। अगर आपको घुटने का दर्द होता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। ये पॉइंट के ऊपर आप पेन से इस तरीके से दबाव दे सकते हैं, या मसाज कर सकते हैं। तो इसको आप प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। राइट। या राम जी, ठीक है। तो ये पॉइंट के ऊपर आप प्रेस कर सकते हैं। ये नी पेन के लिए काम में आएगा, तो जिनको भी नी पेन है, वो लोग ये पेन से इसको मसाज कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं। तो ये नी पेन के लिए काम में आएगा, घुटनों के दर्द के लिए काम में आएगा। किसी को शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर, या कंधा अकड़ना, कंधे का दर्द? जिनको भी शोल्डर पेन है, वो ये पॉइंट देख ले, उंगली के साइड में आया हुआ है, ऊपर के जॉइंट के पास में। हमने देखा था ये हमारी गर्दन है, तो हमारा शोल्डर जो है वो गर्दन से ही नीचे, गर्दन के पास में ही है। तो गर्दन से पास में यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है।
ऊपर शोल्डर जॉइंट है, नीचे नी जॉइंट है। तो जिनको भी शोल्डर पेन है वो यहाँ पे पॉइंट देख सकता है। आप में से है किसी को शोल्डर पेन? अगर शोल्डर पेन है तो आप ये पॉइंट के ऊपर दबाव दे सकते हैं। पेन या पेंसिल से इस तरीके से आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं, जो आपके दर्द को कम करने के लिए काम में आ सकता है। और जिनको भी साइटिका का पेन है, जैसे कमर का दर्द हमने देखा था, तो कमर से ही साइटिका शुरू होती है। तो जो कमर का दर्द होता है वो बीच में है, और दोनों उंगली के साइड में साइटिका का पॉइंट मिलेगा। तो ये पूरा जो लाइन है ये साइटिका का एरिया रहेगा। तो जिनको भी साइटिका की शिकायत है वो वहां पे प्रेस कर सकता है। ये जो लाइन दिखाई गई है ये साइटिका की नस है, तो वहां पे वो पेन से है। या उर्मिला जी, आप चेक कर लीजिए आपको दर्द होता है, क्योंकि आपको L3 तकलीफ है तो आपको साइटिका उसकी वजह से होता है। तो आपको लंबर रीजन में भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, और साइड में साइटिका के लिए भी पॉइंट्स करना जरूरी है। तो जिनको भी साइटिका का दर्द वो यहाँ पे साइड में ये हिस्से में देख सकता है दर्द। तो अभी आप देख लीजिए, एक उंगली में जैसा दर्द है आप दूसरी उंगली में भी चेक कीजिए, आपको वहां पे वही एरिया में दर्द करेगा। जैसे अगर यहाँ पे एक साइड में दर्द हो रहा है तो दूसरी उंगली में भी वही साइड में, तीसरी उंगली में भी, चौथी उंगली में भी सेम साइड पे दर्द करेगा। तो ये एकदम आसान तरीका है। आपको दर्द हो रहा है तो आप वहाँ पे मूंग का दाना, मेथी का दाना लगा सकते हैं। जहाँ पे दर्द है वहां से पॉइंट संबंधित आप पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। साइड में अगर साइटिका का दर्द है तो वहां पे, नी का दर्द है तो वहां पे, शोल्डर पेन है तो वहां पे, गर्दन का दर्द है तो जहाँ पे आपको दर्द है उससे संबंधित पॉइंट आपको पट्टी लगा सकते हैं आप मूंग या मेथी का दाने का। और ये थेरेपी की सबसे खासियत वाली बात यह है कि आपको जो तकलीफ है उससे संबंधित पॉइंट पेनफुल होता है। अगर आपको सर दर्द है तो उससे संबंधित पॉइंट दर्द करेगा, आपको गर्दन दर्द है तो उससे संबंधित पॉइंट दर्द करेगा, आपको शोल्डर पेन है तो आपको उससे संबंधित पॉइंट दर्द करेगा, अगर आपको घुटने का दर्द है तो उससे संबंधित पॉइंट दर्द करेगा, कमर दर्द है तो उससे संबंधित पॉइंट दर्द करेगा, साइटिका है तो उससे दर्द करेगा। या सभी उंगली में दर्द होता है ना उर्मिला जी, आप उसको प्रेस करते रहिए रेगुलरली, आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। और लंबर पेन के लिए आपको उसके लिए कुछ होलिस्टिक सॉल्यूशंस का एक वर्कशॉप भी है, जो मेरा अ, इसके पहले का जो वेबिनार था वो उससे संबंधित था, जिसमें सारा सॉल्यूशन बताया जाता है। एक्यूप्रेशर के अलावा खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं, क्या योगा एक्सरसाइज करनी है, ये सारा वर्कशॉप है जो कि 14 तारीख को है। तो अगर आप उसके संबंधित भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे बाद में मैसेज करिएगा, तो मैं आपको उससे संबंधित जानकारी दूंगा, जो कमर दर्द के लिए और गर्दन दर्द उससे संबंधित जो है उसके लिए। ओके। ऑपरेशन हुआ है उसके बावजूद भी वो आप सीख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में भी तकलीफ कम होती है ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद में जहाँ पे आपने ऑपरेशन किया है वो हिस्सा कमजोर होता है, तो उसके हिस्से का काम दूसरे हिस्से के ऊपर पड़ जाता है, तो वो दूसरा हिस्सा भी धीरे धीरे दर्द करने लगता है। तो हमारे यहाँ कई सारे पेशेंट आते हैं जो ऑपरेशन के बाद में भी उनको तकलीफ होता है। ओके, स्क्रू लगाए तो भी आप कुछ इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाज अभी जैसे यहाँ पे दबाव देना है तो यहाँ से दबाव देते हैं तो आपको कमर में स्क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो आप यहाँ पे वो प्रेशर दे सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है। हम जहाँ पे तकलीफ है वहां पे ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन उससे दूर भी इलाज करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर का ये खासियत है, ये मेथड में एक्यूप्रेशर की कई सारी सी पद्धतियां हैं। एक पद्धति है जिसको चाइनीज मेरिडियन पद्धति कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। ये 5,000 साल पुरानी थेरेपी है, लेकिन ये सारे लोगों को सीखने में आसान नहीं है, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। दूसरी पद्धति है शियासु और न्यूरोथेरेपी, जो कि यही पॉइंट्स पे आधारित है, लेकिन दबाव देने का तरीका अलग है। चौथी पद्धति है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें हाथ और पैर के पंजे के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें जोन थेरेपी होती है, मतलब राइट साइड के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। पांचवी पद्धति कोरियन पद्धति, जिसमें एक हाथ के ऊपर पूरा शरीर होता है, यानी
लेफ्ट या राइट कोई भी तकलीफ हो, एक हाथ के पंजे के ऊपर आप पूरा शरीर के पॉइंट्स दे सकते हैं, वैसा ही दूसरे हाथ के ऊपर, यानी कोई भी एक हाथ या पैर का इस्तेमाल करके आप पूरे शरीर से संबंधित पॉइंट्स देख सकते हैं। उसकी एक ब्रांच है जिसमें एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर है, तो जिसके पॉइंट्स हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कि एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर है, उससे संबंधित ये सारे पॉइंट्स हैं। जिन लोगों ने भी दर्द होता है उन्होंने पॉइंट्स चेक किए, उनको वो पॉइंट पेनफुल मिलते हैं, राइट। कितने लोगों को ये पद्धति आसान लगती है कि ये पद्धति आसान है सीखने के लिए, हम लोग ये सीख सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आसान लगती है आपको ये सीखने के लिए? अभी ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे, लेकिन हमारे शरीर में तो कई सारी बीमारियां कई सारे ऑर्गन से रिलेटेड है, राइट। यस राम जी। अभी अगर समझो कि कभी हमें आंखों की तकलीफ होती है, आंखों में सूजन आ जाती है, कम दिखाई देता है, आंखों में से कई बार पानी निकलता है, कई बार कम सुनाई देता है, कई बार गले में खराश हो जाती है, कई बार एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, कई बार हमें छाती में बलगम जमा हो जाता है, कफ हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, कई बार हमें किसी को हार्ट की शिकायत हो जाती है, किसको लिवर की, किसको किडनी की, कई बार फीमेल्स को पीरियड से रिलेटेड शिकायत होती है। तो ऐसी कई सारी तकलीफें होती रहती है। तो आप में से कितने लोग ऐसा ये शायद सीखने में इंटरेस्टेड है? अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो आई लिखिए। अगर इंटरेस्टेड है तो फिर मैं उसकी जानकारी देता हूँ, जिसका वर्कशॉप है, जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो अगर आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड है तो आई लिखिए, राइट। ओके। जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है वो केवल वही लोग ये ग्रुप ज्वाइन करें जो ऑलरेडी ग्रुप में हैं। उनके अलावा जो लोग नए हैं और सीखने में इंटरेस्ट है तो ही ग्रुप ज्वाइन करना। सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप जितना आज के वेबिनार में देखने को सीखने को मिला है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सीखने में इंटरेस्टेड है तो फिर मैं वर्कशॉप के बारे में जानकारी देता हूँ। अगर आपको सीखने में इंटरेस्टेड है तो आई लिखिए, तो फिर मैं चाहे आपको वर्कशॉप की जानकारी देता हूँ, जिसमें हम लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन यानी हमारे पूरे शरीर की रचना हाथ एक उंगली के ऊपर कैसे आई है, ये हम देखते हैं। ये जो वर्कशॉप रहेगा जिसमें हम ये उंगली के ऊपर हमारे शरीर कहाँ पे आया हुआ है ये हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें जिसमें हमारा चेहरा, छाती, पेट, गला, ये सारे ऑर्गन्स के बारे में हम लोग देखेंगे, उससे संबंधित पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो केवल उंगली के ऊपर इलाज करके हम हमारे शरीर की कोई भी बीमारी के संबंधित ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का है, लंग्स का है, या आज कोई तकलीफ नहीं है और हम हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हम प्रिवेंशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमें बीमारी की राह देखने की जरूरत नहीं है कि बीमारी होगी तभी हम लोग करेंगे, नहीं। सयाना इंसान वही है कि जो बीमारी को आने से रोके। तो जो लोग अपनी बीमारी का मतलब अपने हेल्थ को बरकरार रखना चाहते हैं, हेल्दी और हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कई बार तकलीफ होती है और हमें बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो जो लोग दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, क्योंकि कई सारी बीमारियां दवाइयों की वजह से होती है, तो जो लोग दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं उनके लिए ये एक वर्कशॉप मैंने अरेंज किया है, जो कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, 12 तारीख से। ये 12 तारीख से चालू होगा, 3 दिन का रहेगा, गुरुवार, शनिवार और रविवार, यानी 12, 14 और 15।
ये 3 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा, जिसकी वास्तविक कीमत 999 रुपये है, लेकिन जो कि कंसेशन में 699 होती है। लेकिन आज जो लोग वेबिनार में आए हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा। ये ऑफर है 499 रुपये। जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो लोग 499 रुपये भर के ये वर्कशॉप सीख सकते हैं, जिसमें हम 3 दिन ये सारे हमारे शरीर के जो पॉइंट्स है वो एक उंगली के ऊपर कैसे आए हुए हैं ये देखने वाले हैं। कितने लोगों को ये तरीका आसान लगता है कि हम लोगों ने अभी देखा, और कितना आसानी से हम लोग ये पॉइंट्स लॉकआउट कर सके, और हमें पता भी चला कि घुटने का दर्द कहाँ पे। हमने कोई एक्सरे नहीं निकाला, उसके बावजूद भी हमें गर्दन का दर्द, कमर का दर्द या घुटने का दर्द कहाँ पे है, तो उससे संबंधित पॉइंट हमें पेनफुल मिले। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर की कोई दूसरी बीमारी भी हो तो उससे संबंधित पेनफुल पॉइंट हमें मिलते हैं। तो वो एरिया कहाँ है, वो लोकेशन कहाँ है, वो बीमारी कौन से अवयव से संबंधित, तो वो अवयव की अगर हमें जानकारी मिले तो उससे संबंधित पॉइंट हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो जिनको भी ये थेरेपी सीखने में इंटरेस्ट है वो लोग ये मेरा जो पेमेंट ऑप्शन है वो से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इसका, और पेमेंट करके मेरा जो जीपे नंबर इसमें दिखाया हुआ है वो जीपे नंबर है, वही मेरा पर्सनल नंबर है, वो नंबर पे आप डाल सकते हैं। या तो आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन किया है वहां पे भी आप डाल सकते हैं। आप में से कितने लोगों को ये वर्कशॉप सीखने की इच्छा है? अगर इच्छा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, चैट बॉक्स में मी लिखिए और अपना नाम और नंबर लिखिए। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिखिएगा। ये स्पेशल ऑफर सिर्फ जो आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। इसके लिए वो ग्रुप में उन्हीं लोगों को रजिस्टर करते हैं। या ठीक है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, ताकि वहां पे आपको डिटेल्स मिलती रहे। और भी जो लोगों को सीखने की इच्छा है, इंटरेस्टेड है सीखने में, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वर्कशॉप से रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो ओके, आप नंबर लिख के रखिए उर्मिला जी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप चैट बॉक्स में आपका नाम और नंबर लिख लीजिए तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी वो वर्कशॉप के बाद में मैं उसको जो रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। लेकिन आप चैट बॉक्स में नंबर लिखिए आपका, ताकि आपको मैं ग्रुप में ऐड कर सकूं। या विपिन जी, आपने भी वर्कशॉप अटेंड किया है ना? अगर वर्कशॉप से संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। या विपिन जी, आपका अपने सारे सेशन अटेंड किए थे ना, आप अपना अगर एक्सपीरियंस बताना चाहे तो बता सकते हैं विपिन जी। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेरी, कोई वर्कशॉप से संबंधित कोई सवाल?
तो अगर आप लोगों को दवाइयों का इस्तेमाल कम करना है, दवाइयों से बचना है, तो जैसे आप दर्द के लिए जैसे आप चिंतित है, लेकिन बार बार पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो उसकी बजाय अगर आप ये थेरेपी सीख लेते हैं तो आपको बार बार पेन किलर खाने की नौबत नहीं आएगी। कई सारे बीमारियों से आप बच सकते हैं। जैसे बाकी की भी तकलीफ हमें होती है, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन या बाकी भी तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ से भी हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हमें जानकारी हो तो। वरना हमें बार बार दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जितनी बार जाएंगे उतनी बार डॉक्टर का खर्चा अलग से, दवाई का, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, कई सारे खर्चे। लेकिन उससे भी बड़ी बात वो दवाइयों की साइड इफेक्ट्स, जो दवाइयाँ लीवर और किडनी को डैमेज करती है। तो हमें अगर दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचना है, हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि कोई भी दवाइयाँ शुरू होती है बीमारी आने के बाद में। आप बीमारी आने से पहले दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज की या थायराइड की है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को ये होने की संभावना है। लेकिन वो एडवांस में कोई गोली नहीं खा सकता जिसकी वजह से उसका डायबिटीज उसे ना हो या थायराइड ना हो, ऐसा कोई प्रयत्न वो कर सके। लेकिन आप एक्यूप्रेशर से प्रिवेंशन का काम कर सकते हैं, यानी बीमारी को आने से रोक सकते हैं, बीमारी आने से बच सकते हैं। या आपको जो बार बार तकलीफ होती है वो बार बार तकलीफ परेशान ना करे, उसके लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को बार बार एसिडिटी हो जाती है, कई बार सर दर्द बार बार होता है, जोड़ों में दर्द होता है बार बार। तो जो बार बार होने वाली तकलीफ है, तो वो जब होती है तभी हम पेन किलर या दवाइयाँ खा लेते हैं। तो वो दवाइयों की जरूरत ना पड़े, वो दवाइयाँ अगर हम नहीं खानी है, तो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं थेरेपी सीख करके। तो ये सेल्फ हीलिंग थेरेपी है, हमारा खुद के डॉक्टर हम बन सकते हैं ये थेरेपी के द्वारा। या एलर्जी वगैरह भी, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे हमारे अंदर के तंत्र से संबंधित ही है। जैसे पाचन तंत्र बराबर से काम नहीं करता, तो खाए पिए हुई चीज हमारी ठीक से हजम नहीं होती, जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। कई बार क्लाइमेट की एलर्जी होती है, कुछ धूल की एलर्जी होती है, धुएं की एलर्जी होती है। तो जो हमारी प्रतिकार शक्ति की कमी बताता है, या फेफड़े में कमजोरी की वजह से हमें बार बार सर्दी खांसी आ रही है। तो इसमें वर्कशॉप में आपको ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी आपके लंग्स से रिलेटेड पॉइंट्स कौन से है, डाइजेशन से रिलेटेड, लिवर से जुड़े हुआ, किडनी से, हार्ट से, तो ये महत्वपूर्ण अवयवों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। तो जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं, और ना ही केवल आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर को भी उसका फायदा हो सकता है। यानी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बार के डॉक्टर के खर्चे में 500 रुपये हमारे लग जाते हैं। तो ये 500 रुपये में तो आपको जिंदगी भर के लिए बाकी की बीमारियों का भी इलाज आपको मिल सकता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तभी हमें केवल वो जो तकलीफ है, आज की जो तकलीफ है, उसके लिए हमें इलाज मिलता है, और वो केवल हमारे लिए लागू होता है। हमारे फैमिली मेंबर को उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो थेरेपी है, इसका फायदा हमारे फैमिली मेंबर भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि सर दर्द का पॉइंट कौन सा है, तो अगर आपके फैमिली में किसी को अगर सर दर्द होता है, तो आप तुरंत उसको बता सकते हैं कि ये पॉइंट दबा, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। या तुम्हें एसिडिटी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अगर कफ हो गया है तो लंग्स का एरिया कौन सा है। ये अगर आपको जानकारी होगी तो आप दूसरे को दे पाएंगे। तो ये आपको भी काम में आता है, आपके फैमिली मेंबर को या दूसरे लोगों को भी आप फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। जबकि दवाइयाँ, ये केवल जो दवाई लेता है उसको ही फायदा होता है, और वो भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, केवल टाइम बिंग सप्रेशन होता है। उसके जो तकलीफ है वो दब जाती है, ठीक नहीं होती है। जबकि यहाँ पे जड़ से इलाज होता है, क्योंकि ये अंदर के अवयवों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एनर्जी सर्कुलेशन एक्टिवेट करता है, एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, नेचुरली पेन किलर सब्सटेंस बढ़ाता है। क्योंकि एक्यूप्रेशर जो है हमारे शरीर में कुदरती रूप से जो ठीक होने की प्रक्रिया है, जिसके अनुसार अ, जैसे अगर समझो कि एलर्जी हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी प्रतिकार शक्ति कम है। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रतिकार शक्ति के लिए एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ाते हैं, यानी सफेद रक्त कण जो होते हैं, जो कि हमारे शरीर के सैनिक हैं, इसका काम बढ़ाते हैं। तो वो सैनिक हमारे अगर बढ़ जाएंगे तो बाहर से दुश्मन का हल्ला कम होगा। तो ये एलर्जी के लिए काम में आता है, क्योंकि हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। इससे दर्द कम होता है, क्योंकि इससे इंडोर्फिन नाम का द्रव्य बढ़ता है। इंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है, ये हमारे शरीर में मौजूद होता है। हमें जब भी दर्द होता है, जैसे सर दर्द होता है, अगर हम 2 घंटा आराम कर लेते हैं तो हमारा सर दर्द चला जाता है,
क्योंकि तभी इंडोर्फिन नाम का द्रव्य रिलीज होता है। लेकिन जैसे हम गोली खा लेते हैं तो ब्रेन को पता नहीं चलता कि आपको सर दर्द हो रहा है या आपको घुटने का दर्द हो रहा है। तो ब्रेन वो इंडोर्फिन को जगाता नहीं है, इंडोर्फिन को भेजता नहीं है। तो इंडोर्फिन बढ़ाने के लिए भी ये पॉइंट काम में आता है, ताकि आपका दर्द कम हो। इससे आपको रिलैक्सेशन होता है, तो ये स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए काम में आता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए भी, क्योंकि सीरोटोनिन नाम का जो द्रव्य होता है वो आपको नींद लाने के लिए और मानसिक तनाव कम करने के लिए काम में आता है, जो कि एक्यूप्रेशर से बनता है। तो एक्यूप्रेशर ये सारी चीजों को एक्टिवेट, यानी हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम को वो एक्टिवेट करता है। हमारे शरीर में खुद ब खुद ठीक होने की प्रक्रिया है, लेकिन वो किसी वजह से हमने डिस्टर्ब कर दी है दवाइयां लेकर के। जैसे बाहर से डायबिटीज की गोली खा ली तो शरीर के अंदर जो पेनक्रियास के द्वारा इंसुलिन निर्माण हो रहा था वो बंद हो गया। तो हमारे शरीर में कुदरती रूप से इंसुलिन निर्माण होता है, लेकिन हम बाहर से दवाई खाते हैं तब उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो इलाज ये होना चाहिए कि पेनक्रियास की कार्यक्षमता बढ़े ताकि नेचुरल इंसुलिन फॉर्मेशन हो। लेकिन होता क्या है, हम बाहर से सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे काम वाली बाई रोज आती है तो हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, वरना पहले हम ये सारा काम घर का खुद कर लेते थे। तो यही हमारे शरीर के साथ में होता है, जब आप बाहर से दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं शरीर अपने आप ठीक होने की प्रक्रिया भूलने लगता है, और फिर आपको दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है, आप दवाइयों के आदी बन जाते हैं। इसके लिए मेडिसिन का एडिक्शन हो जाता है कि जब तक दवाई नहीं लेते आपका दर्द कम नहीं होता है, जब तक दवाई नहीं लेते आपका एसिडिटी कम नहीं होता है, जब तक दवाई नहीं लेते आपका बीपी कम नहीं होता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट जैसा आप दवाइयों के एडिक्ट हो जाते हैं। और फिर बाद में वो दवाई यहाँ केमिकल से बनी हुई है तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से किडनी को नुकसान पहुंचना, लिवर को नुकसान पहुंचना। तो इस तरीके के हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो दूसरी नई बीमारियां पैदा करते हैं। यानी पुरानी बीमारी तो ठीक नहीं हुई है, नई बीमारियां बनते जाती है। तो अगर हमें नई बीमारियों से बचना है, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचना है, तो कुछ हमें ऐसी सिस्टम सीखनी होगी जिसकी मदद से हम हमारा खुद का इलाज कर सकें। बी योर ओन डॉक्टर, आप खुद ही अपने डॉक्टर बनिए। इसी के चलते हुए यह वर्कशॉप आयोजित करते हैं, ताकि जो सच में हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, वो लोग अपना खुद का इलाज करें। क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें तो व्हाट्सएप पे भी आती है, यूट्यूब पे आती है, हम लोग फ्री में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कितनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी, कितनी चीजें आपने फॉलो की अभी तक, जितने भी आपने फ्री में वीडियोस देखे हैं, वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, उसमें से कितनी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं। एक नॉर्मली ये एक मेंटालिटी होती है, जो फ्री में मिलते हैं ना उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें नुकसान हमारा ही होता है। अगर सही मायने में हमें उसका फायदा, और जो अभी अगर आप डॉक्टर के पास में फीस दे करके जाते हो तो आप वो दवाई बराबर से खा लेते हैं, लेकिन आप जब फ्री मेडिकल कैंप में जाकर के आपको फ्री में दवाई देते हैं तो आप वो दवाई फेंक देते हैं। क्या पता फ्री की दवाई काम करेगी नहीं करेगी। लेकिन वही चीज जब आप मेडिकल स्टोर से पैसा दे करके दवाई लेते हैं तो जरूरत नहीं होने पर भी वो दवाई खा लेते हैं, नहीं बाबा फेंकनी नहीं है, पैसा दिया हुआ। तो वो एक हमारी एक साइकोलॉजी होती है, क्योंकि वो चीज हम सीरियसली फॉलो करते हैं। और इसी के चलते हुए ये वर्कशॉप होते हैं कि जो सच में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी तो फ्री में तो बहुत सारी चीजें, आपने कितने सारे कोविड से लेकर के अब तक कितने वेबिनार और वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे फ्री में, कितनी चीजें आपको अभी तक याद है, पता है या इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि फ्री में है ना, तो हम उसको उतना ज्यादा केयरफुली नहीं लेते। लेकिन जो सच में अगर हमें हमारी सेहत के बारे में अगर चिंता है, क्योंकि हम होटल में जाते हैं 500 1000 रुपया ऐसे ही खर्चा कर देते हैं, तभी हम जरा भी नहीं सोचते। कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो, कहीं पे अगर हमें मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाना हो, पिज्जा पास्ता खाना हो, तो तभी हम लोग 500 1000 रुपया ऐसे ही खर्चा कर लेते हैं। इवन हमारे मोबाइल का कवर होता है वो 200 500 रुपए का होता है। मोबाइल हमारा 15 20 हजार रुपए का होता है, जिससे कोई हमारी सेहत नहीं बनने वाली है। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में उतना ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं पे भी सेहत की बात आती है तो वो हमें चीजें महंगी लगती है। सफरजन हमें महंगा लगता है लेकिन पिज्जा हमें महंगा नहीं लगता है। ये एक नॉर्मल एटीट्यूड है लोगों का। क्योंकि जो हमारी पसंद की चीज है ना, वो कितनी भी बुरी हो लेकिन वो हमें सस्ती लगती है। लेकिन अगर कोई बोले कि ड्राई फ्रूट्स खाना, नहीं नहीं बाबा, ड्राई फ्रूट्स तो महंगा है। अभी ड्राई फ्रूट्स कितना है, आप अगर इतना ड्राई फ्रूट खाते हैं तो 25 50 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हम 150 रुपए की कैडबरी खा लेते हैं, 100 150 रुपए का आइसक्रीम खा लेते हैं, तभी हम सोचते नहीं कि ये 100 रुपए का आइसक्रीम क्या भाव पड़ा।
अगर हम कुरकुरे ले, नमकीन कोई भी पैकेट लेते हैं, 5 रुपए का एक पैकेट अगर होता है तो वो 5 ग्राम या 10 ग्राम होता है। अगर आप उसका हिसाब करेंगे तो वो 500 रुपये किलो में वो वेफर बेच रहा है। जबकि पोटेटो की कीमत 50 या 60 रुपये या 100 रुपये किलो है मैक्सिमम। और वो 500 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो की चीज हम बेच खा रहे हैं। तभी हम नहीं सोचते कि ये महंगा है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, 50 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, जो कि हमारी सेहत को नुकसान करता है, तभी हम नहीं सोचते कुछ। लेकिन जहाँ कहीं पे भी हमें सेहत के लिए कुछ बात आती है, ये मेरे 25 साल का ज्यादा का ये तजुर्बा है कि जब भी हेल्थ के बारे में लेक्चर होता है तभी लोग कम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पे भी फन फेयर होता है, खाना खजाना होता है, वहां पे लोगों की भीड़ लगती है, वेटिंग लिस्ट होता है। तो ये एक नॉर्मल एटीट्यूड है हमारा, और इसी के चलते हुए आजकल इतनी अस्पतालें बन रही हैं, क्योंकि हम लोग हमारी सेहत के बारे में चिंतित नहीं है। पहले जब ये अस्पताल कम थी, दवाइयाँ कम थी, तभी बीमारियां कम थी, या अभी बीमारियां कम है? अस्पताल बढ़े, दवाइयां बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, तो बीमारियां कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? क्या लगता है आपको? अगर फैसिलिटी बढ़ी, मेडिकल सर्विस अच्छी हो गई है, डॉक्टर काफी बढ़ गए हैं, स्पेशल डॉक्टर बढ़ रहे हैं, स्पेशल हॉस्पिटल बढ़ रही है, तो ये सारा होने के बाद में मेडिकल सर्विसेज बढ़ी है, तो बीमारियां कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? लेकिन क्या हो रहा है, जितने अस्पताल बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है, जितने डॉक्टर बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है कि नहीं? यस, कम होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे बारे में चिंता नहीं करते। हम लोग खा पी के ऐश करते हैं, और बाद में फिर डॉक्टरों के पास में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो 5 स्टार होटल के स्वरूप ले लेती है, क्योंकि उनको उतनी इनकम मिल रही है। और हमें पता नहीं चलता कि हम ही हमारी इनकम गंवा रहे हैं। लेकिन केवल इनकम नहीं गंवा रहे, हमारी सेहत भी गंवा रहे हैं, कि इतनी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इतने ऑपरेशन के बाद में, इतनी दवाइयाँ, इतनी ट्रीटमेंट के बाद में, और वही दवाइयों की वजह से दूसरी नई बीमारियां होती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, दुनिया में जितनी भी बीमार डेथ हो रहे हैं, जितनी भी मौतें हो रही हैं, तो वो मौत की जो मुख्य 10 वजह हैं, उसमें तीसरे नंबर की वजह है दवाइयाँ और उसकी साइड इफेक्ट्स। यानी जो दवाइयाँ हम लाइफ सेविंग के लिए कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वही दवाइयाँ हमारी जान की दुश्मन है, लेकिन हम ले रहे हैं और लेना पड़ रहा है। तो सारा हमारा जो कंट्रोल है वो दवाइयों के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर नहीं होना चाहिए, खुद हमारे पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारी सेहत के बारे में, केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें कुछ इलाज अपने खुद के सीखने हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम सेहतमंद रह सके, बीमारियां कम कर सके, बीमारियों से बच सके, दवाइयों से बच सके, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सके। जो जरूरी है वो दवाइयाँ ठीक है, लेकिन हर छोटी मोटी तकलीफ में दवाइयाँ लेनी पड़े, ये गलत बात है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, दादा परदादा, वो लोग ने कितनी दवाइयाँ ली थी? वो लोग ने कौन से कैल्शियम की गोली खाई है, विटामिन की गोली खाई है? लेकिन वो लोग 70-80 साल तक हेल्दी लाइफ जिए है ना। और अभी 40-45 साल के बाद में दवाइयाँ शुरू हो जाती है। कोई डायबिटीज की गोली ले रहा है, कोई बीपी की ले रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल की ले रहा है, कोई जॉइंट पेन की ले रहा है, कोई माइग्रेन की ले रहा है। यानी जिंदगी के बाकी के 25-30 साल वो दवाइयाँ ही खा रहा है। तो इसको थोड़ी जिंदगी बोलते हैं? यानी आपकी जिंदगी केवल दवाइयों के सहारे चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना दवाइयों के भी आप सेहतमंद रहने चाहिए, और जहाँ जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े तभी दवाई लेनी पड़े, ये तरीके का हमारे प्रयास करना चाहिए। तो इसी के चलते हुए ये वेबिनार है। तो अगर आपको सच में अगर अपनी सेहत के बारे में चिंतित है, तो आप ये वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं 3 दिन का। और इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी आप बाद में भी उसका अभ्यास कर सकते हैं, बाद में सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। यानी आपको कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, जिनको भी को वर्कशॉप अटेंड करने की इच्छा है वो। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आपका कीमती वक्त निकाला जानकारी लेने के लिए। लेकिन जानकारी केवल लेने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप वो जानकारी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, जो आपको जी गूगल पे भी मिल जाती है इंफॉर्मेशन, और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे भी मिल जाती है। तो इंफॉर्मेशन बड़ी बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात है। जब तक आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, आपकी सेहत नहीं मिलती है।
और दूसरी बात, आपको डॉक्टर का अगर मार्गदर्शन मिले तो आप वो अपनी सेहत को और अच्छी तरीके से बरकरार रख सकते हैं, जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता है, जो ये वर्कशॉप से माध्यम से आपको मिल सकता है। आप अपने डॉक्टर के पास में बार बार सेहत के लिए वो आपको गाइड नहीं करते, वो आपको बीमारी आने के बाद में ही गाइड करते हैं। लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए अगर गाइडेंस चाहिए तो ये वर्कशॉप आपको करना चाहिए। तो जिन्होंने भी वर्कशॉप अटेंड करने के लिए रजिस्टर किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और बाकी के लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में ले। केवल डॉक्टर के भरोसे पे, केवल दवाइयों के भरोसे पे आप सेहतमंद नहीं रह सकते हैं, ये ध्यान में रखें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और जानकारी लेने के लिए अपना अपना समय निकाला है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोगों ने ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप वो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।